नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कन्या के विषय में बताना चाहता हूँ जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जिसे मैं देवी की तरह मानता हूँ, जिसकी मैं पूजा करता हूँ और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग उसकी पूजा करते हैं। उसके आचरण को माने दिल में बैठाते हैं, हृदय में बैठाते हैं। तो आज उस कन्या के विषय में मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, आपको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझ में आएगी कि हमारा धर्म किन लड़कियों को सर्वश्रेष्ठ होने का दर्जा प्रदान किया है। तो आज मैं जिनकी चर्चा करने जा रहा हूँ उनका नाम है सावित्री, जिन्हें हम माता सावित्री के नाम से जानते हैं। जरा आप सुन लीजिए उनके गुणों के विषय में, शायद आपको एहसास होगा कि हमारे सनातन धर्म में किन लड़कियों को पूजा जाता है, किन लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो देवी हम सभी कह देते हैं कि कन्या देवी का स्वरूप हैं, लेकिन वास्तव में किसी देवी का स्वरूप कहा जाता है। जरा आप उसके गुणों के विषय में सुन लीजिएगा, आपका मन तृप्त हो जाएगा माता सावित्री के गुणों को सुनकर। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसकी तुलना थोड़ा करिएगा, आपको समझ में आएगा। बात बहुत पहले की है, एक राजा की बेटी। राजा का मतलब समझते हैं आप? राजा का पद तो आज है ही नहीं। राजा सर्वोपरि होता था, संपूर्ण बाजार का स्वामी, संपूर्ण राष्ट्र का स्वामी। आज तो कलेक्टर कमिश्नर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, बट वो सेवक हैं, उनके अधिकार सीमित हैं। राजा का अधिकार असीमित होता था। राजा का संपूर्ण देश पर संप्रभुता होती थी, उसका आदेश सर्वमान्य होता था। लेकिन इसलिए आप अधिकारियों से आप राजा की तुलना मत करिएगा। अगर आज राजा होता तो धीरू भाई अंबानी का प्लेन पहले राजा का होता, बाद में अंबानी का होता। राजा वो पद होता था। अंग्रेजों के आने के पहले, अंग्रेजों के आने के बाद तो कानून वगैरह आ गए थे, उसके पहले राजा ऐसा पद हुआ करता था। तो एक राजा की बेटी, और उसकी योग्यता ऐसी थी, देखने में अत्यंत रूपवान, माने हॉलीवुड बॉलीवुड की सारी हीरोइनें उसके सामने फेल। पढ़ने लिखने में इतनी होशियार कि IIT IIM जैसी परीक्षाओं को वो सुपर IQ लेवल, माने योग्यता इतनी ज़्यादा कि पूरे समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, नाम था सावित्री, माता सावित्री। जब वो थोड़ा अपनी उम्र को प्राप्त की तो राजा के मन में चिंता हुई कि इस बेटी के लिए मैं सुयोग्य वर्ग कहाँ से लाऊं। अब देखिएगा, योग्यता भरपूर है, धन दौलत भरपूर है, रूप भरपूर है, माने जीवन में चारों तरफ से आनंद ही आनंद है। राजा को चिंता हुई कि इसके लिए सुयोग्य वर मैं कहां से प्राप्त करूं। तो राजा ने बहुत जगह प्रयास किया, लेकिन उसके लायक वर नहीं प्राप्त हुआ। उसके जैसा रूपवान, उसकी तेज को जो संभाल सके, वैसा वर प्राप्त नहीं हो पाया। राजा हताश हो गए। तो उन्होंने सावित्री को ही बोला कि बेटी, आपके ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है, आप जिसको प्रेम कर लोगे मैं उसी के साथ आपका विवाह कर दूंगा। अब यहाँ सावित्री के साथ साथ आप उसके पिता का गुण भी आप देखिएगा। उन्होंने कह दिया कि बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जहाँ तुम कहोगे मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। और हमारे यहाँ पहले तो आप बेटी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, और बेटी विश्वास कर लो तो पिता के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। पिता को भी विश्वास अपनी बेटी के ऊपर नहीं है, दोनों कमज़ोर है ना। तो कमज़ोर एक दूसरे को विश्वास नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे। तो सावित्री के ऊपर उनके पिता ने बोला कि बेटी, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ तुम्हारी मैं शादी कर दूंगा। सावित्री बोले ठीक है पिताजी। होनी ऐसी थी, सावित्री अपनी एक सहेली के साथ जंगल घूमने के लिए गईं। और जब वो जंगल घूमने के लिए गईं तो भटक गईं, और भटकते भटकते जंगल में स्थित एक कुटिया में पहुंची जहां कुछ वनवासी निवास करते थे। वनवासी देखने सुनने में तो ठीक थे, लेकिन जंगल में थे, उनके पास संपत्ति नहीं, धन दौलत नहीं था, लेकिन देखने सुनने में वनवासी ठीक थे। दो वृद्ध माता पिता थे, वृद्धजन थे। तो सावित्री ने उनसे पानी मांगा, उन्होंने पानी पिलाया। उसके बाद थोड़ी बातचीत शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई, और जब चर्चाएं शुरू हुई तो एक दूसरे के विषय में जानने का मौका मिला।
तो उन वनवासी दंपतियों ने बताया कि हम पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन युद्ध में हार जाने के कारण आज हमको वनवासी की तरह रहना पड़ रहा है। सावित्री ने जाना कि ये भी वनवासी लोग भी पहले राजा ही थे, लेकिन युद्ध चूंकि हार गए थे तो जंगल में उनको शरण लेनी पड़ी थी। उन बुजुर्ग दंपत्ति का एक पुत्र था, आप सभी ने शायद उनका नाम सुना है, उनका नाम सत्यवान था। सत्यवान और सावित्री जब एक दूसरे को देखे तो इन दोनों को प्रेम हो गया। अब सामान्य प्रेम नहीं है मित्र, हमारे देश में मैंने कहा कि किन लड़कियों की पूजा होती है, किन लड़कियों को देवी माना जाता है, उनके विषय में चर्चा कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ तो ब्रेकअप आजकल एक फैशन, असल में वो बाद में दुख भोगेंगे, ब्रेकअप का दुख होता है, जीवन भर का दुख होता है, आप ये जान लियो जीवन। तो सावित्री चूंकि सावित्री हैं, प्रेम तो हो गया उनको, जैसे माता पार्वती को भगवान शिव से जब प्रेम हुआ तो उन्होंने कह दिया वरां शंभु न तरहूं अकेली, या तो मेरी शादी शंभु से होगी नहीं तो नहीं होगी। सावित्री के पिता को ये बात पता चली तो सामान्य पिता क्या होते, बड़े गुस्सा थे कि हम इतने अमीर, हम इतने रुतबे वाले आदमी, तुम एक गरीब लड़के से प्यार कर रहे हो, ये वो अमरीश पुरी वाला पूरा रोल आ जाता। लेकिन सावित्री के पिता क्या बोले, बोले ठीक है बेटी, शुरू में थोड़ा समझाए कि आप वहाँ रह लोगे जंगल में, ये ऐसी परिस्थितियों में आप रह लोगे। तो सावित्री बोले हम रह लेंगे पिताजी, और उनके पिताजी को भी लगा कि ये लड़की बड़ी तपस्वी है, ये किसी भी हालात को झेल सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटी, मान गए उनके पिता, बड़ी सरलता से मान गए, बड़ी अद्भुत बात है। माने बेटी के साथ साथ पिता को भी नमस्कार करना होगा। सुन लीजिए हमारे देश में किन लड़कियों की पूजा होती है, इसको कहते हैं धर्म। उसके बाद क्या हुआ, दोनों की जब कुंडलियां मिलाई गई तो ज्योतिषियों ने जब कुंडली देखी सत्यवान की तो उन्होंने कहा कि बेटी आप इनसे विवाह मत करो, इनकी कुंडली में साफ लिखा है कि विवाह के 10वें माह इनकी मृत्यु हो जाएगी। माने अब तो हद हो गई, अभी तक तो खाली पैसा रुपए नहीं था इनके पास, गरीब हैं, मान लो बेरोजगार हैं, जंगल में रहते हैं, अब तो इनके पास पैसा रुपया भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। सावित्री ने निश्चल भाव से फिर कहा मेरी शादी होगी तो सत्यवान से ही, नहीं तो मैं अविवाहित ही रहूंगी। ऐसी यार ये कहाँ मिलेंगे यार, ये कहीं नहीं मिल सकते। वहाँ की तो छोटी छोटी बातों में ब्रेकअप करने के तैयार बैठे हैं, लेकिन यहाँ मृत्यु साक्षात ज्योतिषियों ने बता दिया कि 10वें महीने इनकी मौत है, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। और सावित्री के जो पिता थे उन्होंने भी ज़्यादा नहीं समझाया, उन्होंने भी कहा कि मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है, शादी करा दी। दोनों की शादी हो गई, लेकिन सावित्री जो हैं वो तो महान पतिव्रता हैं भाई, महान पतिव्रता। एक पति, एक पुरुष के अलावा उन्होंने दूसरे पुरुष के विषय में पुरुष माना ही नहीं दूसरे पुरुष को। पतिव्रता स्त्रियों के लिए अपने पति के अलावा दुनिया में दूसरा पुरुष होता ही नहीं है। वो बालक होंगे या कुछ और होंगे, बालक ही होते हैं, पुत्र ही होते हैं, बाकी पुरुष। इनको माता कहा जाता है, देवी कहा जाता है, समझे ना। तो अब चूंकि उनको मालूम तो था कि 10वें महीने इनकी मृत्यु है, तो बहुत पूजा पाठ, बहुत तपस्या, बहुत उपवास, ये सारी चीज़ें भगवान को खुश करने के लिए माता सावित्री करती रहीं। उनके पास तपस्या के कारण, उनकी योग्यता के कारण इतनी सिद्धियां आ चुकी थी कि वो किसी भी अदृश्य चीज़ों को देख लेती थी। सिद्धियां, क्योंकि इतनी तपस्या उन्होंने की थी कि सारी सिद्धियां उनके भीतर आ गई थी। रोज उपवास, रोज व्रत, और अपनी पतिव्रत धर्म के कारण इतनी सिद्ध हो गई थी वो, क्या मत पूछिए आप। 10वां महीना आया, सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काट रहे थे, पेड़ से गिरने से सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री माता वहीं बगल में लकड़ियां बिन रही थीं। अब चूंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी, सिद्ध थी ना, तो यमराज जब आए तो यमराज को देख ले गई वो। उन्होंने यमराज के पैर पकड़ लिए, बोले यम देवता आप मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। अब आप बताइए, यमराज को कोई देख सकता है? सामान्य लोग नहीं देख सकते, लेकिन माता सावित्री जैसी तपस्वी के तो यमराज भी नहीं बच सकते उनकी नज़र से।
और यमराज किसी को जवाब देंगे, यम देवता किसी को जवाब देने वाले हैं सवालों के। यहाँ कितने रोते पीटते रहते हैं, लेकिन माता सावित्री के प्रश्नों का जवाब देना पड़ गया यमराज को देना, क्योंकि माता सावित्री हैं, महान पतिव्रत हैं, उनके सवालों का जवाब भला दे कैसे ना यमराज। यमराज भी विवश है उनके सवालों का जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा और संबोधन क्या किया यमराज, जरा देखिएगा, बेटी तुम्हारे पति का अंत समय आ चुका है, इसलिए मैं उन्हें जीवन दान नहीं दे सकता, ये हमारे नियम के खिलाफ है। सावित्री बहुत मिन्नतें की, यमराज उनके प्राणों को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री नहीं मान रही थी। लास्ट में यमराज ने उनकी पतिव्रत के तेज को देखा तो यमराज भी थोड़ा सा झुके, क्योंकि पतिव्रत तो बहुत बड़ी शक्ति होती है बहुत। तो यमराज ने उनसे कहा कि ठीक है बेटी, मैं आपसे आपके 2 वरदान आपको दूंगा, बताओ आपको क्या चाहिए। 2 वरदान जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, बस ये मत मांगना कि इनको जीवन दान दे दीजिए। यमराज ने शर्त भी रख दी कि ये मत मांगना कि इनके जीवन दान दे दो, इसके अलावा आप कुछ ही मांग लो। तो माता सावित्री ने यमराज से कहा कि यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो आप दीजिए मुझे कि पहली बात तो इनके जो माता पिता हैं वो हमेशा सुखी रहें, पहला वरदान। अरे आपसे कोई वरदान मांगने को कहेगा और आप दूसरे के माता पिता माने अपने सास ससुर की खुशियां मांग रहे हो, यार ये छोटी बात तो नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यमराज बड़े खुश हुए, बोले वाह बेटी, आज तक अपने सास ससुर की खुशियां तेरे जैसे कोई नहीं मांगा, मेरे जैसा दाता मिल जाए तो धन दौलत तो मतलब बाढ़ मचा दूं, क्योंकि देवता हैं भाई, उनके पास धन दौलत ऐश्वर्य शक्तियों की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन तूने इनके माता पिता की खुशी मांगी, मुझे बड़ी खुशी हुई। सावित्री माता ने दूसरा वरदान मांगा कि मेरा पतिव्रत धर्म कभी भंग न होने पाए और मैं 1 साल के अंदर मां बनूं। यमराज ने कहा तथास्तु। अब आप बताइए, पतिव्रत धर्म भंग न होने पाए और 1 साल के अंदर मां बनूं, तो ये कैसे संभव है जबकि उसका पति मर चुका है। यमराज मुस्कुराए, बोले बेटी, आज तेरे पतिव्रत धर्म से मैं प्रसन्न हुआ और सत्यवान को मैं पुनः जीवन दान देता हूं, क्योंकि इतना मेरे अधिकार में है कि अपने वरदान की रक्षा करूं मैं। सत्यवान फिर जीवित हो गए, माता सावित्री के साथ खुशी खुशी रहने लगे। यमराज ने अपना बेटी माना उन्हें। ऐसे देवियों की हम पूजा करते हैं, ऐसे आदर्शों की हम पूजा करते हैं। तो आप अपने अंदर विचार करिए कि आपके अंदर है ऐसा गुण। यदि आपके अंदर ऐसा गुण है तो आप भी देवी हैं, यदि नहीं है तो अपने हिसाब से अपनी गणना कर लीजिए। क्या इतनी सत्यनिष्ठा और इतना त्याग तपस्या है आपके भीतर, चाहे वो पिता हो चाहे पुत्री हो भी। सामान्य हो सकते हैं लेकिन इतना तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये देवी की श्रेणी में आ जाता है फिर ये। कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत।